न्यूट्रिशन इन प्लांट क्लास 7 चैप्टर 1। आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में। फर्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट क्या होते हैं और न्यूट्रिशन क्या होता है। टू सर्वाइव एंड परफॉर्म द वाइटल फंक्शन ऑफ लाइफ ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड। सभी को अपना जीवन चलाने के लिए भोजन की फूड की आवश्यकता होती है। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर द बॉडी। हमें अपने शरीर की वृद्धि, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको अपने शरीर की वृद्धि के लिए, और जो भी उनके शरीर में टूट फूट, कोई भी चोट लगती है, कोई भी कुछ भी होता है तो उसको रिपेयर करने के लिए हमें फूड की ज़रूरत होती है। डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स important for normal growth and development of body include carbohydrates, proteins, fats, vitamin and minerals. These are called nutrients. इन सबको बोलते हैं nutrients. The process of obtaining food and its utilization in the body is called nutrition. न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या हो गई? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड इज फ्रॉम वेयर डू वी गेट आवर फूड. द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ऑन अर्थ आर द ग्रीन प्लांट. जो प्राइमरी सोर्स है फूड का वो है हमारे ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स मेक फूड फॉर देमसेल्व्स. ग्रीन प्लांट जो हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं एंड फॉर अदर एज वेल. एनिमल डू नॉट मेक देयर ओन फूड. एनिमल्स जो हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते. देयर फूड प्राइमरली कम्स फ्रॉम द ग्रीन प्लांट. Different organisms obtain food in different way. Let's understand the way of obtaining food in different organisms. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा टॉपिक आता है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन. Different living beings show different mode of nutrition. In other, to understand these modes, we can broadly divide them into two categories: autotrophic mode of nutrition and heterotrophic mode of nutrition. पहले हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे. Autotrophic mode of nutrition is shown by organisms which are capable to make their own food from simple substance. For example, green plant. Autotrophic mode क्या होता है? जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है. वो अपने खाने के लिए किसी पे डिपेंड नहीं रहता. जैसे ग्रीन प्लांट हैं, वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा अपना खाना खुद बनाते हैं. तो ग्रीन प्लांट क्या है? ऑटोट्रोफस. ग्रीन प्लांट मेक्स देयर फूड विद द हेल्प ऑफ ग्रीन कलर पिगमेंट. ग्रीन कलर पिगमेंट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल. कॉल्ड क्लोरोफिल. प्रेजेंट इन देयर लीव्स. क्लोरोफिल जो है वो लीव्स में होता है, जिसकी वजह से हरे रंग के होते हैं, ग्रीन कलर के प्लांट होते हैं. किसी किसी प्लांट की स्टेम में भी क्लोरोफिल पाया जाता है. Such organisms which can make their own food are called autotrophous. Autotrophous means self, अपना खाना खुद बनाते हैं. और heterotrophic mode of nutrition क्या होता है? Heterotrophic mode of nutrition is seen in animal. एनिमल जो है वो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, तो वो क्या हो गए? हेट्रोट्रोफस हो गए वो. Heterotrophic mode of nutrition is seen in animal and some non-green plants. The organisms which can't prepare their own food and depend on other organisms for nutrition are called heterotrophous. Plant हो गए autotrophous. वो प्लांट जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है. न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ते हैं. Most green plants are autotrophous. They prepare their food with the help of chlorophyll present in the leaves. In some plants, chlorophyll may also be present in the stem.
जैसे मैंने पहले भी बताया कि किसी किसी प्लांट के स्टेम में भी क्लोरोफिल पाया जाता है. सम अदर पार्ट्स देयर बॉडी. क्लोरोफिल इज अ लाइट एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस. क्लोरोफिल का वर्क क्या होता है? क्लोरोफिल का वर्क होता है लाइट को एब्जॉर्ब करना. प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन लीफ. ये ट्रांसफर सेक्शन है. इफ we see the transverse section of leaf, it clearly shown a layer of green cells. ये ग्रीन सेल्स दिख रही हैं. ये क्या है? छोटे छोटे जो इस पे पॉइंट्स टाइप की ग्रीन डॉट्स होती हैं, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट आर टैबलेट शेप्ड एंड इंक्लूड अ ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में. एक कैप्सूल की तरह होती है, एक रचना होती है, उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल, जिसकी वजह से लीफ का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है. और क्लोरोफिल का वर्क होता है लाइट को एब्जॉर्ब करना. अब आता है फोटोसिंथेसिस, द फूड मेकिंग प्रोसेस इन ग्रीन प्लांट, जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड फ्रॉम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, energy and chlorophyll. Chlorophyll, as we have learned, is a light absorbing substance. जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि क्लोरोफिल जो है वो लाइट एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस है. इट एब्जॉर्ब्स सनलाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट्स टू इनटू केमिकल एनर्जी. ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उस एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है, which combines with simple inorganic substance like carbon dioxide and water to prepare food. Since the process of making food by green plants occurs in presence of sunlight is called photosynthesis. Mechanism of photosynthesis. अब मैकेनिज्म देख लेते हैं कि भाई फोटोसिंथेसिस आखिर है क्या, कैसे बनाते हैं प्लांट अपना फूड. Plants absorb water and mineral from the soil. जो उसकी रूट्स होती हैं वहाँ से वाटर, हम उनका जो प्लांट होते हैं उनकी रूट में पानी डालते हैं, वो पानी वो एब्जॉर्ब करती हैं, तो वहाँ से उनको वाटर मिलता है. प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल. मिनरल जो होते हैं वो मिट्टी में होते हैं, सॉइल में होते हैं. प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल बाय रूट्स. This absorb water pushed or pull up to the leaf through stem. Green leaves absorb carbon dioxide from the air. हमारे एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्रीन लीफ एब्जॉर्ब कर लेती है. सरफेस, लीव्स की सरफेस में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं. These pores are called stomata. Usually, there are a large number of stomata present in the undersurface of leaf. Each stoma includes two bean-shaped guard cells. Guard cells regulate the opening and closing of stomatal pore. Inner wall of guard cell are thicker and outer wall are thinner. When water moves into the guard cell, they become turgid, full of water, and curve away from each other, leaving the pore open. On losing water, guard cell get flaccid and both come together, closing the stomatal pore. उसी के साथ जो stomatal pore होता है वो close हो जाता है, जैसे कि दिखाया गया है यहाँ पर. The chlorophyll pigment in leaf trap light. भाई लाइट को एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल फ्रॉम द सन एंड यूजेस इट टू कंबाइन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्मिंग फूड, दैट इज ग्लूकोज, अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट. दिस सिंपल कार्बोहाइड्रेट immediately transforms into a complex carbohydrate from called starch and stored in leaves. जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है उसमें ग्लूकोज बनता है और ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है और लीफ, स्टेम और रूट में
स्टोर हो जाता है। Thus, the process in which chlorophyll trap the sunlight and utilize to the combine water and carbon dioxide to form food is called photosynthesis. Photo means light, synthesis means combine together. ये सब मिलके sunlight, carbon dioxide, water, mineral, ये सब मिलके जो है वो फूड की फॉर्मेशन करते हैं और इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस।